नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ग्रहों के माया जाल से बचाएंगे, रूठी किस्मत को मनाएंगे, हर हाल में सुख दिलाएंगे 2026 के महा उपाय। राशि अनुसार कौन से महा उपाय साल 2026 को आपके लिए बेमिसाल बना देंगे? 2026 में किस महा उपाय से कमजोर ग्रह भी आपको शुभ फल देंगे? किस पूजा पाठ से मिलेगी सभी देवी देवताओं की कृपा और किस महा उपाय से दूर होगा हर तरह का दोष? आज का कालचक्र बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के स्पेशल शो में पंडित जी आपको साल 2026 के अचूक और असरदार उपाय बताने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि साल 2026 आपके लिए शुभ और यादगार साबित हो, तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले 2026 को बेमिसाल बनाने और ग्रहों की कृपा पाने के लिए कौन से खास उपाय करें, साथ ही पूरे साल के लिए इनका शुभ रंग, अंक, दिन, महीना, मंत्र और शुभ धातु क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, मंगल ग्रह की शांति के लिए हर मंगलवार आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, मसूर की दाल दान करना चाहिए और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने के लिए आपको 3 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करना चाहिए। ये 1, 2, 3 की भी संख्या में हो सकते हैं और अधिक संख्या में भी हो सकते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष यदि आपके गले में, आपके हृदय पर रहेगा तो निश्चित रूप से आप नकारात्मक विचारों से बच पाएंगे। क्योंकि ये बात बताने की नहीं है कि रुद्राक्ष में कितनी चुंबकत्वीय शक्ति होती है। रुद्राक्ष की चुंबकत्वीय शक्ति को देखने परखने के लिए आप एक तांबे के प्लेट पे एक रुद्राक्ष को रख करके और ऊपर से कोई एक तांबे का सिक्का या कोई चीज स्पर्श करवाइए। रुद्राक्ष घूमने लगेगा, क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, और अगर भद्राक्ष होगा तो नहीं घूमेगा। तो भाई, जो लोग मंगल की महादशा में हैं और मंगल जिनका मार्केश है, ऐसे लोगों को तो बताना चाहूँगा कि आप गूगल पे सर्च करिएगा मंगल का वैदिक मंत्र। मैं बता रहा हूँ, ओम अग्निर्मूर्धा देवः ककुत्पतिः पृथिव्याः अयम अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वती। ये तो वैदिक मंत्र है, लेकिन पौराणिक मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। और एक मंत्र और है, मंगलो भूम पुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरा सर्व महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव सामगा नाम कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यम श्रद्धया पठेत ऋणम न जायते धनम शीघ्रम आप्नुयात् धरणी गर्भ संभूतम विद्युत्कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। तो इसमें जो धरणी गर्भ संभूतम विद्युत्कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम, यह मंत्र अगर 50,000 जप कर लिया जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर की कायरता, बुजदिली, साहस की कमी, ये सारी चीज़ें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। हर दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और 2026 में हर तीसरे महीने छोटी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। छोटी कन्याओं में देवी का भाव करना चाहिए। मंदिर में दूध और चीनी का दान करना चाहिए। परिवार में सुख शांति के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। पंछियों को दाना डालना चाहिए। छोटे बच्चों को मिठाई और भोग लगाना चाहिए, मिठाई का भोग लगाना चाहिए। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए 2026 में आपको चंदन का इत्र लगाना चाहिए। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए श्री यंत्र को घर में जरूर स्थापित करें। अगर आप स्फटिक या पारे का श्री यंत्र या चांदी का श्री यंत्र अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और इसकी नित्य पूजा करते हैं और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए हर रोज अगर आप अनार के दाने से श्री सूक्त का अर्चन करते हैं, आप विश्वास करिए आप विपुल लक्ष्मी के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। महालक्ष्मी की अपार कृपा आप पर बरसेगी।
अगर आपने श्री यंत्र पर श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए 16 बार अगर आपने अनार के दाने चढ़ा दिए और ये कहते हुए ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मया वह ओम महालक्ष्म्यै नमः पादुकाम पूजयामि तर्पयामि, ऐसा कहते हुए अगर आप 16 मंत्रों से अनार के दाने से 40 दिन का अनुष्ठान कर लें, सिर्फ 40 दिन का अनुष्ठान कर लें, एक अनार सुबह लगेगा, एक अनार शाम को, ये 40 दिन का काम है, 80 अनार की बात है और आपको रिजल्ट 40 दिन के अंदर मिल जाएगा। आपकी आर्थिक बेहतरी तो होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, बहुत अगर दुर्भाग्य है, एकदम मतलब सबसे बुरा वाला पीरियड आपका चल रहा है, तो हो सकता है कि और ज़्यादा समय लगे, लेकिन अगर जरा सा मंगल के कारण कोई अमंगल हो रहा है तो उसमें राहत मिल जाएगी। सेहत आपकी अच्छी रहे, इसके लिए 2026 में आपको महामृत्युंजय मंत्र का भी जप करना चाहिए। हर दिन आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए और शनिदेव की कृपा पाने के लिए 2026 में हर शनिवार शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। मार्च और अगस्त 2026 में ये उपाय जरूर करें। मन में शांति के लिए, तनाव से मुक्ति के लिए हर दिन शिव जी की पूजा करें। हर गुरुवार भगवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ करें। मेष राशि के जातक जो विद्यार्थी हैं वो 2026 में माँ सरस्वती के सामने घी का दिया जलाएं। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए गाय को रोटी खिलाएं। रिश्तों में मजबूती लाने के लिए लाल गुड़हल का फूल माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। मंगलवार को अनार का पौधा लगाएं। भाग्य को मजबूत करने के लिए गुरुवार को अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। यात्रा पर जाने से पहले सूर्य को जल अर्पित करके घर से निकलना शुभ है। 2026 में जो सावधानी है वो, पहली बात तो झूठ मत बोलिए, नहीं तो फंस जाएंगे। दूसरी बात, शराब पीना पिलाना दोनों वर्जित है, ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। जरूरत से ज़्यादा एम्बिशन को मत बढ़ाइए, नहीं तो परेशानी में पड़ जाएंगे। दिखावे के चक्कर में ज़्यादा खर्च से बचिए। संपत्ति से जुड़े कार्यों में ज़्यादा सतर्क रहें। 2026 में आपके लिए भाग्यशाली रंग है पीला और नारंगी और लाल। 2026 में भाग्यांक आपका है 1, 6 और 9। 2026 में शुभ दिन आपके लिए मंगलवार और 2026 में शुभ महीना आपके लिए अप्रैल, जुलाई और नवंबर। 2026 का शुभ मंत्र आपके लिए है ओम हं हनुमताये नमः और 2026 में शुभ धातु आपके लिए है सोना, तांबा और अष्ट धातु। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि वाले अपना भाग्य मजबूत करने, साल 2026 को बेमिसाल बनाने और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए 2026 में कौन से महा उपाय करें, साथ ही पूरे साल के लिए इनका शुभ रंग, अंक, दिन, महीना, मंत्र और शुभ धातु क्या है, आइए जानते हैं। 2026 में वृषभ राशि के जातकों को भाग्य का सांस पाने के लिए, मन को मजबूत करने के लिए अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी धारण करना चाहिए। ये ऊपरी हिस्से में क्या क्या आता है भाई? एक तो गर्दन आती है, ठीक है, और दूसरे मतलब कि हाथ की कलाई आती है। आभूषण चांदी के तो 2 ही जगह धारण किए जा सकते हैं ना। चांदी का ब्रासलेट धारण कर लीजिए, चांदी की चैन पहन लीजिए। और गुरुवार को किसी धार्मिक स्थान में पीले फल ले जा करके देवताओं को अर्पित करके वहीं दान कर दें। 2026 में वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि किसी नेत्रहीन विद्यालय में जा करके वहाँ भोजन की व्यवस्था करवाएं और उसका प्रचार न करें। रिश्तों में बढ़ते हुए तनाव को कम करने के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष गले में शुक्रवार को धारण करें। अविवाहित लोगों के शादी का योग बनाने के लिए अपने घर की उत्तर दिशा में राधा कृष्ण की तस्वीर लगाकर पूजा करें। विद्यार्थी गणेश मंदिर जाकर दुर्वा अर्पित करें। अगर मोदक मिल जाए साथ में तो सोने पे सुहागा का काम करेगा। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए 2026 में घर में भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर कराएं और मैं तो कहूँगा कि हर पूर्णिमा को कराइए और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को जरूर बुलाइए।
चरणामृत और पंजीरी का प्रसाद सब में वितरित करवाइए, सबको आरती दिखाइए। कम से कम आपके चलते 10-20 और लोगों का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जो लोग भगवान सत्यनारायण के व्रत कथा का पंचामृत ग्रहण करते हैं वो अकाल मृत्यु से बच जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कारोबार में मुनाफा चाहते हैं तो वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप भैरव चालीसा और शनि चालीसा का भी पाठ करिए। देखिए, भैरव जी तो दुर्गा जी के भी साथ रहते हैं, देवियों के साथ भी रहते हैं, तो इसलिए भैरव की कृपा, भैरव जो भय से आपको मुक्त कर दे वो भैरव होता है। अपने कार्य क्षेत्र में एक स्फटिक का श्री यंत्र या सर्वकार्य सिद्धि यंत्र आप स्थापित कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र की उत्तर पूर्व दिशा को एकदम खाली रखना चाहिए और साफ सुथरा रखना चाहिए। सफलता और तरक्की के लिए उत्तर पश्चिम दिशा में मनी प्लांट लगा सकते हैं। 2026 में अच्छी सेहत के लिए वृषभ राशि के जातक महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। शिवलिंग को अच्छे से अभिषेक करें। एक मुखी या 5 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। एक मुखी कहाँ मिलने वाला है, 5 मुखी धारण कर लीजिएगा। अपने घर में पारे का शिवलिंग रखना भी शुभकारी होगा। अच्छी सेहत के लिए अपने घर की दक्षिण दिशा में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाएं। घर की छत पर तुलसी का पौधा ईशान कोण में रखें। बिस्तर पर बैठकर भोजन न करें। सुखी पारिवारिक जीवन के लिए 2026 में आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें। गायत्री मंत्र का हर रोज जप करने से भी आपको लाभ मिल सकता है। 2026 में बुधवार या शनिवार को दिव्यांगों या कुष्ठ रोगियों को भोजन कराएं और कपड़े दान करें। घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर, चौखट के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा या जिस टाइल्स पर गणेश जी बने हों वो आप लगवा सकते हैं। और घर के मेन एंट्रेंस के दोनों तरफ, एक तरफ शुभ, बाईं तरफ शुभ प्रवेश करते समय और दाहिनी तरफ लाभ प्रवेश करते के समय लिखवाना चाहिए। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और हाँ, रोज अगर नहीं पूजा कर सकते हैं, बड़े व्यस्त हैं आप अगर, तो कम से कम शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन कर लीजिए। अब यहाँ विधिवत का आशय मेरे ये है कि श्री यंत्र पर बढ़िया दक्षिणावर्ती शंख से, जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, घी से, दही से श्री सुक्तम के मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करिए। शुद्ध जल से श्री यंत्र को धो करके और उसके ऊपर कलावा, हल्दी, चावल, रोली, सिंदूर, चंदन, लाल पुष्प चढ़ा करके, बढ़िया धूप जला करके, दिया जला करके भोग प्रसाद निवेदित करिए। जल रखिए माता के लिए। और हो सके तो अगर अनार मिलता है तो अनार के दाने से 16 बार श्री यंत्र का आप अर्चन कर दीजिए। और शुक्रवार को गाय को रोटी खिलाइए या सफ़ेद चीज़ दान करिए। किन्नरों को समय समय पर कुछ दान करते रहिए। शनि देव की भी नियमित पूजा करिए। शनि कृपा पाने के लिए वृषभ राशि वाले 2026 में तिल के तेल का दान करें। अच्छा, 2026 में सावधानी ये है कि 2026 में ही क्या, पूरे जीवन किसी के साथ छल न करिए। किसी को पैसे उधार देने के समय सोचिए, 100 रुपये तक किसी को दे दीजिए। उससे ज़्यादा देना है तो सोचिएगा मत कि वापस मिलने वाला है। परिवार की अनदेखी ना करें। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा न करें। पैसा कमाने के लिए खुद पर ज़्यादा बोझ न डालें। सफ़ेद, हरा और गुलाबी ये आपके लिए शुभ रंग है 2026 में। और 2026 के लिए शुभ अंक आपके लिए 5, 6, 8 है। 2026 में शुभ दिन आपके लिए शुक्रवार है। 2026 में शुभ महीना आपके लिए अप्रैल, नवंबर और दिसंबर है। 2026 में आपके लिए शुभ मंत्र लक्ष्मी मंत्र है, विष्णु सहस्त्र नाम है। 2026 में शुभ धातु आपके लिए
चांदी है। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों का साल 2026 में किस्मत का साथ पाने और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही पूरे साल के लिए इनका शुभ रंग, अंक, दिन, महीना, मंत्र और शुभ धातु क्या है, अब जानते हैं। देखिए, अब मैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहूँगा। 2026 में मिथुन राशि वाले किस्मत बुलंद हो, इसके लिए पूरे साल गाय की सेवा करें। अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो सप्ताह में एक दिन आप नियम बना लीजिए, गौशाला जाएंगे। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो 1 किलो गुड़ लेते जाइए, 10 रोटियां लेते जाइए, 10 गायों को 1-1 रोटी, 1-1 गुड़ की डली खिला दीजिए। अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो 1000-2000 रुपए का हरा चारा मंगा करके गायों को डलवा दीजिए। गाय की सेवा करिए, सात्विक आहार और सात्विक आचरण रखिए, नियमित रूप से मंदिर जाइए, सेवा श्रमदान करते रहिए। 2026 में नेत्रहीन बच्चों को भोजन कराएं। विद्यार्थियों को 2026 में लाभ प्राप्त करने के लिए हरी मूंग का दान करना चाहिए। इससे आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। 2026 में मिथुन राशि वाले सुख शांति के लिए शिवलिंग का अभिषेक समय समय पर करते रहें। अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। करियर में सफलता के लिए साल 2026 में पूर्णिमा के दिन अपने घर में भगवान सत्यनारायण की कथा कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र का जितना अधिक से अधिक हो सके आपको जप करना चाहिए। और अच्छी सेहत के लिए शनि देव की शरण में जाएं। शनिवार की शाम को ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। यहाँ शनि देव की शरण में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप जा कर के शनि की मूर्ति में चिपक जाइए। ऐसी गलती भी मत करिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ बर्बाद कर देती है। आज भले लोगों को शनि देव का डर खत्म हो गया है, लोग आँख वाली मूर्तियाँ बना बना के बैठे हुए हैं। पहले भी बड़े बड़े राजा महाराजा इस देश में हुए, अगर चाहते तो तमाम शनि देव की मंदिर बना देते, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अब तो शनि देव की मूर्ति व्यवसाय हो गई है। शनि देव का एक जगह मंदिर के बाहर स्टैचू खड़ा कर देना एक व्यवसाय हो गया है। अगर शनि देव को सचमुच में आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप वासुदेव की शरण में जाइए, आप पीपल के पेड़ के नीचे जाइए। वहाँ जितनी उपासना आप करेंगे उससे शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होंगे। शनिदेव की प्रसन्नता के लिए पीपल के पेड़ की उपासना शनिवार को की जाए तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती है। संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करिए। रात में अपने सिरहाने चांदी के गिलास में पानी भरकर सोएं और सुबह उठकर पिएं। परिवार को हर तरह के क्लेश से मुक्त रखने के लिए पूजा स्थान में लक्ष्मी नारायण की छोटी सी मूर्ति स्थापित करके पूजा करें। घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए घर की दक्षिण दिशा में पीतल के पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा स्थापित करें। करियर में लाभ प्राप्त करने के लिए चावल और दूध का दान करें। बृहस्पति ग्रह से लाभ पाने के लिए 2026 में हर गुरुवार भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। शनि कृपा पाने के लिए शनिवार को काले तिल दान करें। राहु केतु ग्रह के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए सर्प सूक्त या राहु के बीज मंत्र का जप करें। बुध ग्रह की शुभता बढ़ाने के लिए 2026 में बुधवार को ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का जप करें। गाय को चारा खिलाएं। 2026 में शनि और केतु के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए सावन के महीने में शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए स्फटिक का श्रीयंत्र घर में स्थापित करके हर रोज दीपक जलाएं। 2026 में जो आपको सावधानी करनी है, काम के प्रति लापरवाह न हों, झूठ न बोलें, बेईमानी न करें, छल कपट से दूर रहें। एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। छोटी सफलता से अति उत्साहित न हों। 2026 में शुभ रंग आपके लिए हरा,
और हल्का नीला। 2026 में आपके लिए शुभ अंक 5, 3 और 6। 2026 में आपके लिए शुभ दिन बुधवार। 2026 में आपको शुभ महीना जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर। 2026 में आपके लिए शुभ मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः। और 2026 के लिए शुभ धातु आपके लिए तांबा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब कर्क राशि की बात करते हैं। साल 2026 में कर्क राशि वाले कौन सा खास उपाय करके किस्मत का साथ पाएंगे, कौन से उपाय इन्हें सफल बनाएंगे, कौन सा पाठ इनके लिए शुभ होगा और होगा सबसे चमत्कारी। साथ ही पूरे साल के लिए इनका शुभ रंग, अंक, दिन, महीना, मंत्र और शुभ धातु क्या है, आइए जानते हैं। 2026 में कर्क राशि के जातक भाग्य का सांस पाने के लिए माथे पर नियमित रूप से मलयागिर चंदन और केसर का तिलक करें। चांदी का चौकोट टुकड़ा अपने वॉलेट में रखें और उसके ऊपर अगर मलयागिर चंदन और केसर का लेप लगा दें तो ये सोने पर सुहागा का काम करेगा। मन की शांति के लिए चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ दें। पूर्णिमा की रात एक चांदी के लोटे में या चांदी के गिलास में गाय का कच्चा दूध लेकर उसमें सफ़ेद फूल, हल्दी, चावल डालकर चंद्रमा को देखते हुए 3 बार में अर्घ दें। छत पर जाकर के या ऐसी ज़मीन पर जहाँ कोई गंदगी न करता हो वहाँ भी आप कर सकते हैं। मोती धारण करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी। शनि की कृपा पाने के लिए 2026 में आपको अपने घर में एक शमी का पौधा पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। रिश्तों में मधुरता लाने के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अपने इष्टदेव और कुलदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर पितरदोष से पीड़ित हैं तो उसकी शांति करवाएं। उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि और श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा आयोजन रखें। भगवान सूर्य को नियमित जल चढ़ाएं। शनिवार को घर में सुंदरकांड का पाठ करवाएं। सेहत का साथ पाने के लिए 2026 में कर्क राशि के जातक हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुबह और शाम ध्यान करने की कोशिश करें। सफ़ेद रंग का रुमाल अपने पास जरूर रखें। शिवलिंग का जल और काले तिल से अभिषेक करें। 2026 में सोमवार के दिन अपने घर में रुद्राभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। अपने घर में चांदी का चंद्रमा या चांदी का चंद्र यंत्र स्थापित करें। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 2026 में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अपनी तिजोरी में कुबेर यंत्र स्थापित करके हर रोज़ पूजा करें। रोज़ हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। किसी मंदिर या धार्मिक स्थान पर केला या बेसन का लड्डू दान करें। 2026 में आपको जो सावधानी करनी है वो ये, पैसा उधार देने और लेने से बचें। आर्थिक योजनाएं बनाते समय ज़रूरत से ज़्यादा सजग रहें। जल्दबाजी और उतावलेपन में फैसले लेने से बचें। पुराने कर्ज उतारने की कोशिश करें। सफ़ेद, हल्का ग्रे और सिल्वर कलर आपके लिए 2026 में अच्छा है। 2, 4 और 7 नंबर 2026 में आपके लिए शुभ साबित होंगे। 2026 में शुभ दिन आपके लिए मंगलवार, शनिवार है और 2026 में शुभ महीना आपके लिए अगस्त, सितंबर और नवंबर है। 2026 का शुभ मंत्र आपके लिए ओम नमः शिवाय है और आपके लिए शुभ धातु 2026 में चांदी है। जय मां विंध्यवासिनी। इंसान अपने सही फैसलों से ही आगे बढ़ता है। सही दिन, सही समय पर की गई कोशिश आपको सफल बनाती है। इसलिए आज काल चक्र में पंडित जी 12 राशि वालों को साल 2026 के महा उपाय बता रहे हैं। 2026 में ग्रह शांति के लिए राशि अनुसार कौन से उपाय करने चाहिए, देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए कैसी पूजा पाठ करनी चाहिए और हर दोष से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये आगे भी पंडित जी से जानेंगे। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को साल 2026 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के पूरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही पूरे साल के लिए
सिंह राशि वालों का शुभ रंग, अंक, दिन, महीना, मंत्र और शुभ धातु क्या है, आइए जानते हैं। देखिए 2026 में सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, यद्यपि आपके राशि में काफ़ी समय तक केतु की स्थिति रहेगी, है ही और रहेगी, और 2026 में पूरे साल आपके ऊपर शनि की ढैया भी है। तो निश्चित रूप से ये बड़ी सामान्य सी बात है कि थोड़ा सा स्ट्रगल तो रहेगा। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि सुखपूर्वक जीवन व्यतीत हो, तो अगर संभव हो तो रविवार को बंदरों को भीगे हुए चने और गुड़ खिलाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर स्वयं पूर्व दिशा में मुंह करके स्नान करना चाहिए। आत्मविश्वास और मान सम्मान की प्राप्ति के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास पीतल का लोटा है तो पानी में थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य को 3 बार में ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायण नमः कहते हुए अर्घ दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपका आत्मबल बढ़ेगा, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष मिलेगा कहाँ? मिलवा ही नहीं करेगा। तो आप 5 मुखी धारण कर लीजिएगा मेरे कहने से, और निर्णय क्षमता में सुधार आएगा। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने के लिए पानी में हल्दी डालकर स्नान करें। रोज माथे पर पीले चंदन का तिलक लगाएं। शादीशुदा हैं तो शिव परिवार की पूजा करें। गौरी शंकर रुद्राक्ष आपके लिए शुभ होगा। करियर में तरक्की के लिए शनिदेव की पूजा करें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और नवग्रह की पूजा करें। अगर नवग्रह की ज़्यादा पूजा नहीं कर सकते हैं तो एक मंत्र बताता हूँ। ओम ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अगर इस मंत्र का भी 10 बार हिंदुस्तान के लोग, हर राशि के लोग, हर लग्न के लोग अगर इस मंत्र का सुबह शाम एक बार भी पाठ कर लिया करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपकी आदत में शुमार हो जाए कि आप उठते ही इस मंत्र को और सोते समय इस मंत्र को एक बार अगर कर लें, तब भी आपके ऊपर नवग्रहों की कभी कुपित और कुटिल दृष्टि नहीं पड़ेगी। परिवार में सुख शांति के लिए गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। पूर्णिमा को अपने घर में सत्यनारायण की कथा सायंकाल आयोजित करवाएं, दिन भर व्रत करके। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार पाठ सुबह शाम करें। नारियल पानी से शिवलिंग का अभिषेक करें। अपने पिता या पिता समान व्यक्ति का पैर छूकर आशीर्वाद लें। धर्म स्थान के पुजारियों, धर्मगुरुओं, ब्राह्मणों की सेवा करें। मंदिर में केला, चना की दाल, पीली दाल और बेसन के लड्डू दान करें। 2026 में आपके लिए सावधानी है कि क्रोध मत करिएगा। परिवार की जिम्मेदारियों को प्यार से निभाइएगा, किचकिच करके नहीं। मकान खरीदने या मकान के निर्माण कार्य में सावधानी बरतिएगा। जान पहचान में भी लिखा पढ़ी करना मत भूलिएगा। जल्दी पैसा कमाने की लालच भारी पड़ सकती है। 2026 में आपके लिए सुनहरा, लाल और केसरिया शुभ रंग है। 2026 में आपके लिए 1, 4 और 9 नंबर बहुत ही लकी हैं। 2026 में आपके लिए मंगलवार, गुरुवार का दिन बहुत अच्छा है। 2026 में आपके लिए जून, जुलाई, सितंबर का महीना अच्छा है। 2026 में आपके लिए शुभ मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। और 2026 में आपके लिए शुभ धातु सोना और तांबा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। करियर में सफलता, अच्छी सेहत और किस्मत का साथ पाने के लिए इन्हें साल 2026 में कौन सा महा उपाय करना चाहिए, साथ ही पूरे साल के लिए इनका शुभ रंग, अंक, दिन, महीना, मंत्र और शुभ धातु क्या है, आइए जानते हैं। देखिए 2026 में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि किस्मत का सांस पाना है
तो गैया मैया की सेवा करिए। अगर आपने काली गाय को शनिवार को रोटी गुड़ खिलाना शुरू कर दिया तो समझ लो कि आपके सारे पाप भस्म हो जाएंगे। और खूब बढ़िया गणेश जी की पूजा करिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए। और यदि आप महिला हैं और शादीशुदा हैं और आपके जीवन में कोई परेशानी है तो तुलसी में जल जरूर अर्पित करें। आत्मविश्वास और तर्क शक्ति बढ़ाने के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। करियर में सफलता पाने के लिए सर्वार्थ सिद्धि यंत्र घर में स्थापित करें। बुधवार को मूंग की दाल या पालक जरूरतमंद लोगों को दान करें। समय समय पर किन्नरों को भी कुछ दान करते रहें। करियर में उछाल के लिए अपने कार्य क्षेत्र की दक्षिण पश्चिम दिशा में मनी प्लांट का पौधा लगाएं। अच्छी सेहत के लिए शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करें रुद्र सूक्त बोलते हुए। नहीं बोलना आता आपको? YouTube में चलाइए रुद्र सूक्तम और वो जब बजने लगे तो आप फिर अपने घर में अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग है या पारे का शिवलिंग है या स्फटिक का शिवलिंग है तो उसकी विधिवत पूजा करिए। कच्चा दूध अर्पित करिए। गुड़ और गेहूं का दान रविवार को किसी धर्म स्थान में करिए। घर में बनी पहली रोटी गाय को खिलाइए। बजरंग बाण का पाठ करिए। तुलसी के पौधे के पास रोज शाम को दिया जलाएं परिवार में सुख शांति के लिए। शनिवार और मंगलवार को पूरे घर में लोबान, गुग्गल या जटामासी की धूप जलाएं। बृहस्पति से 2026 में लाभ पाने के लिए गुरुवार को पीले कपड़े पहने और केले के पेड़ में जल और हल्दी चढ़ाएं। विद्यार्थी 2026 में सफलता पाने के लिए भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें। और शनि की शांति के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीप जलाएं। राहु केतु की शांति के लिए 2026 में महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव जप करें। नागपंचमी पर शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 2026 में श्री यंत्र को अपने तिजोरी में स्थापित करके पूजा करें। भाग्य को बल देने के लिए नए साल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। कारोबार में सफलता पाने के लिए मूंग की दाल दान करें। 2026 में आपके लिए सावधानी ये है कि जीवन साथी को नज़रअंदाज न करें। शक न करें अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के प्रति और अपनी सेहत का ध्यान रखें। उतार चढ़ाव आएगा, धैर्य न खोएं। दिखावे के चक्कर में ज़्यादा खर्च न करें। कर्ज उतारें और नया कर्ज लेने से बचें। आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें। आपके लिए शुभ रंग हरा, नीला और सफ़ेद है। 2026 में आपके लिए 3, 5 और 9 शुभ अंक है। 2026 में आपके लिए बुधवार, गुरुवार शुभ दिन है और 2026 में आपके लिए मार्च, अप्रैल, मई और जून शुभ महीने हैं। 2026 का शुभ मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः और ओम दुंग दुर्गाय नमः। और 2026 की शुभ धातु आपके लिए है अष्टधातु और तांबा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी आती है तुला राशि वालों की। 2026 में तुला राशि वाले अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने, अपने रिश्तों को और मजबूत करने और सेहत का साथ पाने के लिए कौन से महा उपाय करें, साथ ही पूरे साल के लिए इनका शुभ रंग, अंक, दिन, महीना, मंत्र और शुभ धातु क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि किस्मत आपके ऊपर मेहरबान रहे, इसके लिए पहला काम मेरा मान लीजिए कि यदि आपकी संगत जरा सा भी गलत है तो कृपया आप उस संगत से बाहर निकलें, क्योंकि संग का रंग चढ़ने में 1 मिनट लगता है। और कहावत है हिंदुस्तान में कि जैसा पियो पानी वैसी निकले बाणी, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। तो गलत संगत से बचिए और गलत व्यवहार से दूर रहिए। हो सके तो काले कुत्ते को रोटी खिलाइए,
गुरुवार को किसी मंदिर में बादाम चढ़ाइए। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 2026 में शुक्र ग्रह की आराधना करिए। घर में सुगंधित चीज़ें इस्तेमाल करिए। घर में शुक्र यंत्र स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करिए। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मन को शांति मिलेगी। घर और रिश्तों से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अपने ड्राइंग रूम के दक्षिण पश्चिम कोने में सेंधा नमक रखें। रिश्तों में कड़वाहट या क्लेश को कम करने के लिए दुर्गा का बीज मंत्र ओम दुंग दुर्गाय नमः का जप करें। माँ दुर्गा की नियमित पूजा करें। इससे राहु को बल मिलेगा और घर का तनाव कम होगा। हर शुक्रवार को माँ पार्वती के साथ भगवान शिव की पूजा करें। शनि कृपा पाने के लिए शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल दान करें। शनि स्तोत्र का पाठ करने से भी लाभ मिलेगा। जरूरतमंद लोगों को कपड़ा या कंबल दान करें। सेहत का साथ पाने के लिए 2026 में अपने कुल देवता या अपनी इष्ट देव की उपासना जरूर करें। परिवार में सुख शांति के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। नवग्रह शांति के लिए किसी भी शुभ अवसर पर घर में हवन पूजन जरूर कराएं। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शुक्रवार को लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। माथे पर केसर का तिलक लगाएं। महत्वपूर्ण काम पर जाने से पहले दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करके निकलें। गुरुवार को केले का दान करें। राहु के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जप जरूर करें। 2026 में आपके लिए गैर कानूनी कामों से दूरी बनानी चाहिए। अपने बड़ों से विवाद करने से बचना चाहिए। खुद पर जरूरत से ज़्यादा बोझ ना डालें। हल्के रंग इस्तेमाल करें। 6-24 आपके लिए शुभ अंक है। गुरुवार और शनिवार शुभ दिन है। सितंबर, नवंबर और दिसंबर का महीना लकी है। ओम गंग गणपतये नमः आपके लिए शुभ मंत्र है। चांदी और प्लेटिनम आपके लिए शुभ धातु है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। 2026 में इन्हें कोई भी तनाव ना हो, इन्हें हर मोड़ पर सफलता मिले, इनका आत्मविश्वास और पराक्रम लगातार बढ़ता जाए। इसके लिए इन्हें 2026 में कौन से महा उपाय करने होंगे, साथ ही पूरे साल के लिए इनका शुभ रंग, अंक, दिन, महीना, मंत्र और शुभ धातु क्या है, आइए जानते हैं। 2026 में वृश्चिक राशि वाले भाग्य का साथ पाने के लिए और तनाव से मुक्ति के लिए शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी धारण करें। शनिवार के दिन मंदिर में साबुत बादाम चढ़ाएं। साल के पहले भाग में गुरुवार को मंदिर में गाय का घी दान करें, कपूर दान करें। आत्मविश्वास के लिए अपने कार्य क्षेत्र में मंगल यंत्र की स्थापना करें। तनाव को दूर करने के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। मंगल की शांति के लिए चमेली के तेल का दिया जलाएं, हनुमान मंदिर में जलाएं। 2026 में शनि ग्रह की शांति के लिए काले तिल या सरसों के तेल का दिया पीपल के नीचे जलाएं। बृहस्पति से शुभ लाभ पाने के लिए 2026 में चने की दाल गुरुवार को दान करें। जीवन में सुख शांति के लिए भगवान शिव की पूजा उपासना करें। हर रोज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर मेरी तरह अगर आप मंत्र बोलें तो 5 मिनट भी बहुत काफ़ी है। और उन्नों शिवाय करना हो तो घंटे भर करिए, कुछ नहीं होने वाला है। भाव से भगवान शिव का ध्यान करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मतलब एकदम आराम से भगवान शिव कैलाश पर बैठे हुए हैं, माँ पार्वती उनके बगल में खड़ी हैं, शिवगण स्तुति कर रहे हैं और वहीं आप भी उपस्थित हैं और आप ओम नमः शिवाय करते हुए भगवान शिव के चरणारविंद का आनंद ले रहे हैं। केतु की शांति कराइए भैया, और ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का भी कुछ जप कर लीजिए। गाय को रोटी खिलाइए। अच्छी सेहत के लिए सावन के महीने में रुद्राभिषेक करते रहिए और अपने जन्मदिन पर नवग्रह की शांति और हवन करा लीजिए। परिवार में सुख शांति के लिए बृहस्पति, शुक्र और मंगल को शांत करना जरूरी है।
आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर है, बचत नहीं हो पा रही है, कहीं पैसा फंस गया है, तो गुरुवार को केले का पौधा लगाएं। और हर परेशानी को दूर करने के लिए सुंदरकांड का पाठ आप 40 दिन तक तो जरूर कर लें। 2026 में सावधानी आपके लिए ये है कि तनाव और थकान से बचिए। तरक्की पाने के लिए खुद को परेशान न करें। कानूनी कागजातों को ध्यान से पढ़ें। पैसे कमाने का लालच और शॉर्टकट भारी पड़ सकता है। मरून शुभ रंग है आपके लिए। शुभ अंक आपके लिए 9 और 27 है। शुभ दिन आपके लिए मंगलवार है। शुभ माह आपके लिए अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर और नवंबर है। 2026 का शुभ मंत्र है बजरंग बाण और हनुमान अष्टक। शुभ धातु है आपके लिए तांबा। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2026 में धनु राशि वाले कौन सा खास उपाय करके किस्मत का साथ पाएंगे? कौन से उपाय इन्हें सफल बनाएंगे? कौन सा पाठ इनके लिए होगा सबसे चमत्कारी? साथ ही पूरे साल के लिए इनका शुभ रंग, अंक, दिन, महीना, मंत्र और शुभ धातु क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, अगर पारिवारिक रिश्तों में, रिश्तेदारों में आप चाहते हैं कि एक विश्वास की नींव मजबूत हो सके, तो आपको भगवान शिव का आराधन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। शुक्रवार को पानी में गुलाब जल डालकर स्वयं स्नान करना चाहिए। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शनिवार को कौआ, भैंसा, इन दोनों को अगर आप मीठे चावल खिला सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अपने घर के बुजुर्ग पुरुषों की सेवा करनी चाहिए। नदी में जौ प्रवाहित करना चाहिए। परिवार में सुख शांति के लिए गुरुवार को गुड़, चना दान करना चाहिए या हल्दी का दान करना चाहिए। भाग्य का साथ भी मिलेगा। मन को शांत रखें। अपने विचारों को सही दिशा देने की कोशिश करें। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। शनि ग्रह की शांति के लिए 2026 में शनि मंदिर में ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। 2026 में राहु केतु के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। नागपंचमी पर शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करें। भाग्य को और मजबूती देने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। शनिवार को काले रंग की चीज़ें, लोहा, तवा या लोहे का सामान शनिवार को दान करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। हर दिन मंदिर जाएं। अनाथ आश्रम में पैसे, कपड़े और अन्न का दान करें। ज़रूरतमंद लोगों को गुरुवार को बेसन के लड्डू दान करें। 2026 में सावधानी है कि अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए। दूसरों के भरोसे पर मत बैठिए। अपने फैसले खुद लीजिए। 2026 में आपके लिए शुभ रंग पीला है। 2026 में आपके लिए शुभ अंक 3, 12 है। 2026 में आपके लिए शुभ दिन गुरुवार, रविवार है। 2026 में आपके लिए शुभ महीना मार्च, अप्रैल, मई, जून और अगस्त है। सितंबर और नवंबर, दिसंबर का भी महीना ठीक रहेगा। 2026 में आपके लिए शुभ मंत्र राम रक्षा स्तोत्र है और 2026 में आपके लिए शुभ धातु सोना है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों का साल 2026 कैसे बेमिसाल बन सकता है? उनके लिए ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए? साथ ही पूरे साल के लिए इनका शुभ रंग, अंक, दिन, महीना, मंत्र और शुभ धातु क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सन 2026 में आपको हर शुक्रवार को दुर्गा चालीसा, यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। माँ या माँ समान महिलाओं का आदर करें। हर गुरुवार को चने की दाल मंदिर में दान करें। नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा उपासना करें। 7 या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। सेहत का साथ पाने के लिए 2026 में पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर अविवाहित लड़के लड़कियां स्नान करें। अपने घर में नमक के पानी से शनिवार को पोछा लगाएं। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें या सुनें। परिवार में मनमुटाव या अशांति अगर है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। राहु के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए 2026 में माँ दुर्गा की पूजा करें।
दुर्गा मंत्रों का जप करें। आत्मविश्वास मजबूत करने के लिए हर शनिवार काला तिल और उड़द की दाल दान करें। हर रविवार सूर्य नमस्कार करें या सूर्य को जल अर्पित करें। 2026 में आपके लिए सबसे बड़ी सावधानी है कि पैसों को लेकर के बड़ा जोखिम ना लें। समय से पहले अपनी योजनाएं किसी को ना बताएं। जल्दबाजी और उतावलेपन में फैसले ना लें। नीला आपके लिए शुभ रंग है। शुभ अंक आपके लिए 8-26। शुभ दिन आपके लिए शनिवार, शुक्रवार, बुधवार और शुभ महीना आपके लिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और शुभ मंत्र आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ। शुभ धातु आपके लिए अष्टधातु और लोहा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कुंभ राशि वालों की, लेकिन उससे पहले पंडित जी एक सवाल है कि तकरीबन हम तमाम राशियों में देख रहे हैं जो शनि है वो बहुत शक्तिशाली नजर आ रहा है और उसका असर जो है वो बेजोड़ है। आप तमाम उपाय बताते हैं शनि को शांत करने के, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं कि शनिवार के दिन आप चमड़ा मत खरीदिए, सरसों का तेल मत खरीदिए, लेकिन बच्चे उस बात का विरोध करते हैं और वो कर लेते हैं। क्या इसमें सही है ये? देखिए, शनिवार के दिन काली चीज़ें, चमड़े की चीज़ें, लोहे से बना हुआ कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए। ये मतलब कि हानिकारक है, क्योंकि ये जितनी चीज़ों को मैंने बताया इन सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व शनिदेव करते हैं और शनिवार को दिन इनका खरीद करके घर में ले आने से, मैं यहाँ तक बताऊँ कि शनि तो वैसे उच्च का हो जाए तो चक्रवर्ती भी बनाता है, लेकिन कभी किसी व्यक्ति को ये नहीं आज तक कहते हुए मैंने सुना है सनातन धर्म में, जो लोग धर्म को जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं पाखंड करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग जानते हैं या जो लोग अच्छे उच्च कोटि के महात्मा हैं, वो कभी नहीं कहेंगे दिव्या कि आप अपने घर में शनिदेव की मूर्ति लगाइए या शनिदेव की प्रतिमा रखें या शनिदेव का कोई पोस्टर हो या फोल्डर हो, उस पर अगर उनका चित्र है तो उसे आप घर में रखें, क्योंकि ये सारी नकारात्मक वस्तुएं सिर्फ और सिर्फ विपत्तियों को निमंत्रण देती हैं। ठीक है, इसलिए शनि की वस्तुओं का दान तो हो सकता है। शनि के लिए पूजा पाठ सार्वजनिक स्थान पर ही होना चाहिए, अपने निजी निवास पर नहीं होना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा। जय मां विंध्यवासिनी। शुक्रिया। और अब देखिए, अब बात कुंभ राशि वालों की कर लेते हैं जल्दी से। अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने, हर क्षेत्र में सफलता पाने और जीवन से हर रुकावट को दूर करने के लिए साल 2026 में कौन सा महा उपाय करें, साथ ही पूरे साल के लिए इनका शुभ रंग, अंक, दिन, महीना, मंत्र और शुभ धातु क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, 2026 में अगर आपकी कुंभ राशि है तो श्रीमान दो बातें जान लीजिए। एक तो शनिदेव आपके द्वितीय भाव में पूरे साल, और दूसरी बात 7.5 के प्रभाव में हैं आप। तो डरने की कोई बात नहीं है। केवल बरगद के पेड़ के नीचे कच्चा दूध शनिवार को चढ़ाकर वहाँ की गीली मिट्टी अंगूठे से उठा करके अपने माथे पर तिलक कर लीजिए। मेरा दावा है कि आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। साधु संत गुरुजनों की सेवा करिए। जीवन से हर रुकावट दूर करना है तो शनिवार को जरूरतमंद लोगों को भोजन कराइए, वस्त्र दान दीजिए। अपनी कार्य क्षमता को निखारने और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए अपने घर में शनि यंत्र पूजा करके और उसे किसी धर्म स्थान में या पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। जीवन में स्थिरता, धैर्य और सफलता प्राप्ति के लिए 7मुखी रुद्राक्ष धारण करें। शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार को काले तिल, चमड़े की चीजें, जूते चप्पल, सरसों का तेल, उड़द दाल, छाता या काला कंबल दान करें। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का दान करें। रिश्तों में मजबूती लाने के लिए गणेश चालीसा का पाठ करें। करियर को बल देने के लिए मंगल और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। सेहत का सांस मिले इसके लिए हर सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शिव पार्वती की एक साथ पूजा जरूर करें। वैदिक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। परिवार में सुख शांति के लिए माँ दुर्गा का नियमित पूजन करें। आर्थिक स्थिति मजबूत हो इसके लिए श्री सूक्तम का हर रोज पाठ करें। शुक्रवार को कुंवारी कन्याओं को खीर खिलाएं। मानसिक शांति के लिए शिवलिंग पर हर सोमवार सफ़ेद चंदन का लेप लगाएं।
घर में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं। किसी मंदिर के प्रांगण में एक केले का पेड़ लगाएं। घर से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बेड के ऊपर मोरपंख लगाएं। घर में हल्दी चंदन की सुगंध का प्रयोग करें। 2026 में सावधानी आपके लिए यह है कि सट्टा जुआ से दूरी बनाकर रहिए। जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में बर्बाद मत होइए। नीला, ग्रे और काला रंग आपके लिए शुभ है। 8, 17 दोनों नंबर आपके लिए लकी हैं। शनिवार और मंगलवार का दिन आपके लिए अच्छा है। जनवरी, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, नवंबर, दिसंबर का महीना आपके लिए शुभ है। शनि दशरथ के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। 2026 में शुभ धातु आपके लिए अष्टधातु और लोहा है। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2026 में मीन राशि वाले कौन सा खास उपाय करके किस्मत का साथ पाएंगे? कौन से उपाय इन्हें सफल बनाएंगे? कौन सा पाठ इनके लिए होगा सबसे चमत्कारी? साथ ही पूरे साल के लिए इनका शुभ अंक, रंग, दिन, महीना, मंत्र और शुभ धातु क्या है, आइए जानते हैं। 2026 में मीन राशि के जातक भाग्य में वृद्धि के लिए बरगद की जड़ में मीठा दूध चढ़ाकर उसका तिलक मिट्टी का अपने माथे पर करें। अपने बड़े बुजुर्गों और गुरुओं की सेवा करें। जो मीन राशि के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पूरा एकाग्रता के साथ अपनी निर्णय क्षमता को मजबूत करने के लिए हल्दी, पीले फूल और बेसन के लड्डू गुरुवार को किसी विष्णु मंदिर में प्रसाद के रूप में अर्पित करें। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। 2026 में शनि कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार को तिल के तेल का दान करें। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे शनि के अशुभ प्रभाव और तनाव कम होंगे। 2026 में बृहस्पति ग्रह से लाभ पाने के लिए हर गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहने। चने की दाल गुरुवार को दान करें। विष्णु सहस्रनामावली या गोपाल सहस्रनामावली का पाठ करें। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति में भी लाभ होगा। 2026 में राहु केतु के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए अपने मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दिया जलाएं। नारियल नदी में प्रवाहित करें। महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव जप करें। 2026 में मीन राशि वाले अपने रिश्तों को बल देने के लिए हर शुक्रवार को इत्र का दान करें। करियर में लाभ प्राप्त करने के लिए और कारोबार में मुनाफा कमाने के लिए माथे, जुबान और नाभि पर हर गुरुवार को केसर का तिलक लगाएं। सेहत का साथ पाने के लिए हर शनिवार सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ें। जुलाई और अगस्त 2026 में घर में रुद्राभिषेक जरूर कराएं। 2026 में मीन राशि वाले अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की नियमित उपासना करें। श्री सूक्त का भी पाठ करते रहें। चंद्रमा की रोशनी में प्राणायाम करें। मन मजबूत होगा। शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। मछलियों के आटे की गोलियां और पंछियों को दाना डालें। 2026 में खुद को ज़्यादा ना थकाएं। काम पर और परिवार दोनों के बीच बैलेंस रखें। 2026 में शॉर्टकट भारी पड़ सकता है। विवादों से दूरी बनाकर चलें। शुभ रंग आपके लिए है पीला। शुभ अंक आपके लिए 12 और 21 है। शुभ दिन आपके लिए गुरुवार, रविवार, सोमवार और शुभ महीना आपके लिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त है। शुभ मंत्र आपके लिए ओम नमो नारायणाय नमः और शुभ धातु आपके लिए सोना और अष्ट धातु है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब चूंकि हम आखिरी दौर में हैं कालचक्र भविष्यवाणी 2026 के, तो अब एक सवाल यहाँ ये पूछना चाहेंगे कि लगभग आपने हर राशि में आप हमेशा बताते भी हैं कि सूर्य को अर्घ देना चाहिए, लेकिन सूर्य को अर्घ देने की सही विधि आज आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। देखो, सूर्य को अर्घ देने की सही विधि में कोई बहुत टेक्निकलिटी नहीं है। अगर आपको उसमें कोई मीठा डालना है तब तांबे का लोटा मत लीजिए। अगर मीठा नहीं डालना है, शहद, गुड़, चीनी नहीं डालना है, ये 3 चीज़ें अगर नहीं डालनी है तो तांबे का लोटा लीजिए। उसमें जल स्वच्छ भर लीजिए। थोड़ा सा चावल और रोली डाल लीजिए। लाल फूल मिले तो डाल लीजिए। दुर्वा मिले तो डाल लीजिए। दुर्वा दुर्वांकुर को कहते हैं।
और भाई सूर्य जिधर से उदय होते हैं उस दिशा में आप मुंह करिए, सूर्य दिखाई दे रहे हो ना दिखाई दे रहे हो। और ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः ऐसा कहते हुए अपने माथे के सीधे में लोटा रखिए और ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए एक बार लोटे का थोड़ा सा जल गिरा दीजिए, 1/3 जल गिरा दीजिए। फिर लोटा सीधा करिए, फिर कहिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, फिर दूसरा 1/3 जल गिरा दीजिए। फिर तीसरी बार कहिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, संपूर्ण जल गिरा दीजिए। ठीक है, ये सही विधि है। अच्छा, आप अर्घ पृथ्वी को नहीं दे रहे हैं, सूर्य को दे रहे हैं। लोटे से निकलते ही जल सूर्य को मिल जाएगा। वो ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर पड़ने के बाद कहाँ जा रहा है उसका इतिहास भूगोल आपको नहीं देखना है। पैर पे छींटे पड़ रहे हैं कि वो कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है, इसका आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको है लोटे से निकला तो सूर्य को मिला। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर सूर्योदय के 2 घंटे बाद आप जल चढ़ा रहे हैं तो आपको एक प्रायश्चित अर्घ भी देना होगा। जो सबसे पहले बिना मंत्र पढ़े एक बार जल गिरा दीजिए, उसके बाद 3 बार मंत्र से जल गिराइए। एक प्रायश्चित अर्घ भी देने का विधान शास्त्रों में कहा गया है। अच्छा, और इसी के साथ पंडित जी आपने लगभग हर राशि में एक और बात का जिक्र किया है, मंत्रों का, और किस तरीके से जो भगवान है उनके हिसाब से जो माला जपते हैं। जैसे अगर भगवान शिव का हम जाप कर रहे हैं, मंत्र ध्यान कर रहे हैं, तो हम रुद्राक्ष की माला का जप करते हैं। तो कौन से भगवान के साथ कौन सी माला का जप करना चाहिए? देखो, रुद्राक्ष एक ऐसी माला है जिसपे सब जप किया जा सकता है। ठीक है, हल्दी की माला पर भगवान विष्णु के मंत्रों का, माँ पीताम्बरा बंगलामुखी के मंत्रों का, बृहस्पति ग्रह का मंत्र जप किया जाता है। स्फटिक के माला पर शुक्र के मंत्रों का और लक्ष्मी के मंत्रों का जप किया जाता है। मूंगे की माला पर हनुमान जी और मंगल का जप किया जाता है। तुलसी के माला पर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, किशोरी जी सीता मैया और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप किया जा सकता है। कमल गट्टे के माला पर महालक्ष्मी और दुर्गा के मंत्रों का जप किया जाता है। और लगभग माला तो मैंने सब आपको बता दी। और इन्हीं मालाओं पर जप करने से लाभ मिलता है। लेकिन एक बात सब लोग जान लें कि रुद्राक्ष एक ऐसी माला है जिसपे चाहे जो जप किया जाए सारे जप फलीभूत होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और सबसे बड़ी बात पंडित जी, जो आप हर बार कहते हैं कि अगर ग्रह अशांत भी हैं लेकिन आपका जो सत्कर्म है और जो आपके सद्विचार हैं वो आपकी उस अशांति को भी शांति में तब्दील कर दें। बहुत बढ़िया। तो आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज का आपको हमारा विषय कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।